तो दोस्तों, उत्तम ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में जानेंगे कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ और उसने सबसे पहला अपना उपदेश कहाँ दिया और उनकी दी हुई गई 4 शिक्षा के बारे में भी जानेंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 563 ईस्वी में लुम्बिनी में हुआ था। उनका मूल नाम सिद्धार्थ गौतम था। वे शाक्य वंश के राजा सुशोधन और रानी महामाया के पुत्र थे। जन्म के कुछ दिनों बाद ही उनकी माता का निधन हो गया, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की। एक भविष्यवाणी के अनुसार सिद्धार्थ या तो एक महान सम्राट बनेंगे या एक महान संत। राजा सुशोधन ने सिद्धार्थ को विलासिता और सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन देने की पूरी कोशिश की ताकि वे संसार की कठोर सच्चाइयों से दूर रहे। उनका विवाह युवावस्था में ही यशोधरा से हुआ और उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। लेकिन एक दिन जब वे अपने महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें झकझोर कर दिया। उन्होंने सोचा कि जीवन और दुखों से भरा है। इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने घर, परिवार, राजपाट और सभी सुख सुविधाओं को त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ ने सत्य की खोज में कई गुरुओं से शिक्षा ली, कठोर तपस्या की। उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन जब उन्हें इससे भी शांति नहीं मिली तो उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। वे बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए और निश्चय किया कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा वे वहां से नहीं उठेंगे। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध जागृत व्यक्ति कहलाए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने अहिंसा, करुणा, सत्य और आत्म संयम के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उनके प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला, 4 आर्य सत्य। दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख से मुक्ति का मार्ग। दूसरा, अष्टांगिक मार्ग। पहला, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तीसरा, मध्यम मार्ग। अत्यधिक भोग और कठोर तपस्या के बीच संतुलन जीवन। उनकी शिक्षाओं ने समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया। उन्होंने जात पात में भेदभाव बिल्कुल नहीं किया। अंधविश्वासों का भी विरोध किया। बौद्ध धर्म ने एशिया के कई देशों में भी विस्तार किया। गौतम बुद्ध ने लगभग 45 वर्षों तक धर्म का प्रचार किया और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश में उन्होंने महानिर्वाण प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। गौतम बुद्ध का जीवन करुणा, ज्ञान और अहिंसा का प्रतीक है। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रशंसनीय और जीवन को सुखद और शांतिपूर्ण बनाने में सहायक है। उन्होंने दिखाया कि सच्ची शांति और आनंद बाहरी भोग विलास में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और ध्यान में है। दोस्तों, यह कहानी वीडियो अगर आपको कुछ सिखाता है तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें और ऐसे ही गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी के लिए हमारे उत्तम ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने ज़िंदगी में धैर्य रखिए, निरंतर मेहनत करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी।
धन्यवाद।